नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर गजानन सवने, सहायक प्राध्यापक वसुंधरा महाविद्यालय घाट नांदोद। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से निर्देशित पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र क्रमांक BA तृतीय वर्ष का 11 का आज प्रथम पाठ हम लेने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है साहित्य स्वरूप एवं परिभाषाएं। साहित्य किसे कहा जाता है? साहित्य कब से आरंभ हुआ है? साहित्य का उद्देश्य क्या है? साहित्य का प्रयोजन क्या है? साहित्य हेतु किसे कहा जाता है? इसका अध्ययन हम अभी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले साहित्य यानी क्या, इस पर अनेक विद्वानों ने चर्चा विमर्श किया है, परिभाषाएं व्यक्त की हैं। संस्कृत साहित्य के विद्वान हो, हिंदी साहित्य के विद्वान हो या पाश्चात्य साहित्य के विद्वानों ने भी साहित्य पर परिभाषाएं, स्वरूप, उसकी विशेषता, उसका प्रयोजन, उसका हेतु स्पष्ट किया है। इसका विस्तृत विवेचन हम अभी करने वाले हैं। प्रथमतः साहित्य यानी क्या है? साहित्य यानी मन के अंतर मन से उपजित अभिव्यक्ति, एक ललित कला या काव्य, उसे साहित्य कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में साहित्य को काव्य भी कहा जाता है। साहित्य यानी समग्र साहित्य, पद्य और गद्य ये दोनों भी साहित्य में आते हैं। यानी संस्कृत साहित्य में काव्य में भी वही पद्य और गद्य दोनों भी आते हैं। लेकिन साहित्य मूलतः ईसा पूर्व 200 से आरंभ हुआ है। प्रथमतः साहित्य पर अग्निपुराण इस ग्रंथ में इस पर चर्चा हुई है। लेकिन उसके पहले भी भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ में साहित्य की परिभाषाएं, साहित्य पर विचार विमर्श किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो आज हम प्रथमतः संस्कृत साहित्य, संस्कृत आचार्य द्वारा साहित्य की विस्तृत इस प्रकार की परिभाषाएं हम देखने जा रहे हैं। ईसा पूर्व 200 में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ लिखा था और इस नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ में साहित्य के बारे में, अपने नाट्य के बारे में लिखते समय साहित्य की विवेचन किया हुआ हमें दिखाई देता है। प्रथमतः हम उस साहित्य की जो विवेचन किया उसका सुलभ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मृदु ललित पद्यदारे गुण शब्दार्थहीनम जनपद शुद्ध बोध्य वित्ति मृत्यु जनयम बहुरस कृत मार्ग संधि संजय युक्तम समभोति शुभ काव्य नाटक प्रेक्षकम। ये काव्य की सामान्य परिभाषा नहीं है, इसमें नाटक के अंतर्गत काव्य के तत्वों का निरूपण है। साहित्य स्वरूप को स्वतंत्र रूप में विस्तृत करने का प्रथमतः प्रयास अग्निपुराण में हुआ है। यह है, लेकिन भरत मुनि ने नाटक को किस प्रकार प्रस्तुत करना और फिर नाटक ही किस प्रकार साहित्य का महत्व होता है। तो भरत मुनि ये रस सिद्धांतवादी साहित्य आचार्य हैं। उन्होंने साहित्य की परिभाषा व्यक्त करते समय रस को ही काव्य की आत्मा मानी है, काव्य की आत्मा मानी है। और दूसरे जो है साहित्य, संस्कृत साहित्य के आचार्य, इन्होंने साहित्य के अन्य अंगों को साहित्य की आत्मा माना है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति जब इस प्रकार बड़े हाथी को देखता है और उसको लगता है कि हाथ लगाने के बाद उसके हाथ में पूंछ आती है, वो कहता है कि पूंछ ही पूरा हाथी है। कहीं दूसरे बात चला जाता है तो उसके हाथ में कान आता है, तो ऐसा लगता है दूसरे व्यक्ति को कान ही पूरा हाथी है। उसी प्रकार साहित्य की परिभाषा करते समय ऐसे विद्वानों को हुआ है कि जिसको इस प्रकार अलग अलग ढंग से देखा गया है, तो उसी प्रकार उसने साहित्य का रस माना है। जिस प्रकार अलंकार हो, अलंकारवादियों ने अलंकार को साहित्य की आत्मा माना है, या वक्तृत्व साहित्यकार हो, उन्होंने वक्तृत्व को साहित्य की इस प्रकार का अंग आत्मा माना है। लेकिन मूलतः हम इसका अध्ययन करने वाले साहित्य का आत्मा ये रस है, इसका विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर प्रथमतः हम अलंकार संप्रदाय की चर्चा करेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवक्ता कौन है? भामह है। भामह और दंडी ये अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते समय, परिभाषा स्पष्ट
कहा है कि अलंकार ही साहित्य का आत्मा है, अलंकार को छोड़कर साहित्य निर्माण ही नहीं होता। इसीलिए उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा है कि शेक्सपाद वाक्य मिट्टार्थ विनीता पदावली काव्य स्फूर्ति अलंकार गुण दोषो वर्जितम, अर्थात संक्षेप में इष्ट अर्थ को स्पष्ट करने वाली पदावली युक्त वाक्य साहित्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित गुण युक्त हो। यानी कोई भी वाक्य हो या काव्य हो या साहित्य हो उसमें अलंकार आना ही चाहिए, अलंकार से प्रकट यानी अलंकार होना ही चाहिए और उसके बाद उसमें गुण होना चाहिए, दोष रहित। ऐसा ही काव्य जो है वही साहित्य है, ऐसा अलंकारवादियों का मानना है। लेकिन उसके बाद है भामनी का क्या है कि शब्दार्थ सहितम वाक्यम, कहा शब्दार्थ सहितम वाक्यम, शब्द ही काव्य की महत्वपूर्ण होता है, शब्द ही इस प्रकार साहित्य का आत्मा होता है और इसमें लेकिन अलंकार भी महत्वपूर्ण होता है, अर्थात शब्द का अर्थ संयोग साहित्य ही साहित्य है। इस प्रकार की परिभाषा यहाँ पर भामनी की हुई दिखाई देती है। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन जी ने भी काव्य को इस प्रकार रीति का काव्य आत्मा माना है, काव्य आत्मा माना है। उन्होंने इस प्रकार काव्य की परिभाषा की है कि रीतिरात्मा काव्य रीति ही काव्य की आत्मा है, अर्थात रीति विशिष्ट गुणों से युक्त पदावली ही काव्य की आत्मा है। ये विशिष्ट गुण काव्य शोभों के धर्मों का नाम है, शोभों के धर्मों का नाम है। इसीलिए नित्य अलंकार के साथ रीति ही काव्य में होना चाहिए। अब ये रीति अलंकार ये काव्य के अंग है, लेकिन इन आचार्यों ने अध्ययन करते समय स्पष्ट किया है कि काव्य ही रीति ही काव्य की आत्मा है, अलंकार ही काव्य की आत्मा है। इसीलिए उन्होंने इस पर अध्ययन किया और हमें दिखाई देता है। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य है आचार्य आनंदवर्धन, इन्होंने ही ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। यह ध्वनि भी काव्य की एक अंग है। अगर आप मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरे मुख से इस प्रकार की ध्वनि निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, शब्द निकल रहा है, शब्द से आप इस प्रकार सुनने जा रहा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन पूरा वाक्य या पूरा साहित्य आपने सुना है क्या? नहीं। उससे ही आपको इस प्रकार का आनंद मिलेगा क्या? नहीं। तो आनंद प्राप्त करने के लिए, साहित्य का आनंद प्राप्त करना है तो हमें इस प्रकार रस ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन जी ने भी परिभाषा देते हुए कहा है कि ध्वनिरात्मा काव्यस्य, अर्थात शब्दार्थ शरीर रूपी साहित्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि से निर्माण आने किस प्रकार की शब्द हो वही काव्य है, वही काव्य की आत्मा है, लेकिन इस प्रकार से नहीं। इसके बाद हम वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक की चर्चा करेंगे। आचार्य कुंतक जी ने भी वक्रोक्ति काव्य जीवोत्तम इस प्रकार की परिभाषा देकर साहित्य की परिभाषा की। लेकिन वक्रोक्ति जीवोत्तम काव्य में क्या? वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, जीवित है। वक्रोक्ति के कारण ही साहित्य जीवित होता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति पर बल देते हुए साहित्य की परिभाषा इस तरह प्रस्तुत करते हैं। शब्दार्थ सहितो वक्रो कवि व्यापारशालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम, अर्थात वक्र व्यापारशाली और किसी सूत्र में व्यवस्थित शब्दार्थ साहित्य मूलतः शब्द वक्रता काव्यम विधायक तत्व स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य ने वक्रोक्ति का दुराग्रह इस तरह किया है कि स्वभावोक्ति को भी सहज वाक्य वक्रता का सुमोदन प्रदान करके वक्रोक्ति की परिधि को बढ़ाने का हास्यपद प्रयास किया हुआ हमें दिखाई देता है। अब अंतिम इस प्रकार के आचार्य हैं विश्वनाथ, इन्हें रस संप्रदाय के आचार्य जिन्होंने काव्य को रस की आत्मा माना है। भरतमुनि हो, आचार्य विश्वनाथ हो, अन्य इस प्रकार रसवादी जो आचार्य हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, रस को ही काव्य की आत्मा माना है। और मूलतः हम जो भी साहित्य पढ़ते हैं, जो भी काव्य सुनते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है? आनंद, रस मिलता है। तो काव्य की आत्मा रस ही है और रस को छोड़कर काव्य की परिभाषा, साहित्य की परिभाषा नहीं होती है। आचार्य विश्वनाथ ने
साहित्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य हो सकता है। और पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय यथार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही वाक्य हो सकता है, रस हो सकता है, काव्य की आत्मा हो सकती है और वही साहित्य हो सकता है। आज हमने संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं देखी हैं। कल हम हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा और स्वरूप देखेंगे। धन्यवाद।